तो मैंने आपको सिंगल बॉयज़ एंड गर्ल्स का भी बता दिया कि कितने पैसे आपको लेके आने चाहिए, कपल का भी बता दिया और अभी फैमिली का बताता हूँ जिनकी फैमिली में 4 से 5 लोग हैं। पे खटमल का बहुत सीन है आजकल पुर्तगाल में। अगर आपका वो मेडिकल नंबर नहीं है और आप बीमार हो जाते हैं तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज हम बात करने लगे हैं कि अगर आपने पुर्तगाल में आने का प्लान बनाया है तो आपको कितने पैसे अपने साथ लेके आने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि पुर्तगाल की इमिग्रेशन स्टिल ओपन है तो लोग दरादर आ रहे हैं और लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें कितने पैसे साथ लेके आना चाहिए। क्योंकि जब लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो बाद में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। एनीवे एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। अगर तो अपने हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पहले बॉयज़ एंड गर्ल्स को, जो सिंगल हैं उनको अपने साथ पुर्तगाल में कितने पैसे लेके आने चाहिए और जो फैमिली के लोग हैं उनका मैं बाद में बताता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ क्लियर करता हूँ। तो जो लोग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं और वो सिंगल हैं तो जनाब उनको एटलीस्ट अपने साथ 1500 से 2000 यूरो लेके आना चाहिए। क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं पहले तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी पैसे इधर उधर देने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठीक ठाक सिस्टम होता है। तो लोग इधर उधर करके अपने डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, वहाँ पर उनके पैसे लगते हैं। फिर उसके बाद आपको अकामोडेशन अपने लिए देखनी होती है, और अकामोडेशन मतलब कि बेड स्पेस। और बॉयज़ एंड गर्ल्स को 250 यूरो में बेड स्पेस मिल जाती है। कुछ लोगों को 200-250 में आराम से मिल जाती है। लेकिन जो बॉयज़ की अकामोडेशन होती है 200 या 250 वाली, वो इतनी साफ़ सुथरी भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे एक एक घर में मुर्गियों की तरह लोगों को उन्होंने बंद किया हुआ है, ढका हुआ है। पर सस्ती सी अकामोडेशन आपको 200-250 में मिल जाती है। और कुछ यहाँ पे ऐसी भी अकामोडेशन होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खटमल भी पाए जाते हैं, और जिसको हम पुर्तगीसी में बिशू बोलते हैं। बेड बग्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग खाली बिजनेस कर रहे हैं कि घर में उन्होंने बंदे फेंके हुए हैं, ना वो अपना कोई साफ़ सफाई रखते हैं, ना कोई मैट्रेस की कोई चेंजिंग वगैरह करते हैं। क्योंकि अगर आप आज गए हो कल को कोई और बंदा आ जाएगा, उसके बाद कोई और बंदा, और ये सिलसिला अभी चलता ही रहता है। तो कोई साफ़ सफाई वो करते नहीं है और पैसे कमाए जाते हैं, और वो आपसे एक डिपॉजिट भी ले लेते हैं। लेकिन जो अच्छी होती हैं, जो अच्छी अकामोडेशन होती हैं, जो अच्छी बेड स्पेस होती हैं, आजकल लिस्बन में 300 उसका रेट है। और गर्ल्स का भी सेम है। गर्ल्स भी अगर जाती हैं तो 200-250 यूरो पे करती हैं। एक रूम में 3-3 4-4 गर्ल्स आपस में वो शेयर करती हैं रूम को, और बाथ वगैरह किचन वगैरह वो सारे मिल के ही शेयर करते हैं। और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कंप्लेन किया कि सलमान प्लीज़ आप ये चीज़ क्यों नहीं लोगों को बता रहे हैं अपने वीडियोज़ में कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खटमल भी हैं। खटमल मीन के बिशु, जो कि मैंने आपको बताया है। तो जनाब वो 200 यूरो में 250 यूरो में कहीं पे रहते थे। अभी ऑब्वियसली मैं जगह का नाम तो नहीं ले सकता। तो वो वहाँ पे रहते थे और उन्होंने अपने जिस्म को खारिश कर कर के बेचारों ने ज़ख्मी कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी भी होती है। तो जनाब जान है तो जहान है। क्योंकि जब आप लोग नए नए पुर्तगाल में आते हैं और आपका तो एसएनएस नंबर भी नहीं बना होता। एसएनएस नंबर क्या है? व्हाट इज़ एसएनएस नंबर? मेडिकल नंबर। अगर आपका वो मेडिकल नंबर नहीं है और आप बीमार हो जाते हैं तो आप प्राइवेट में आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने होते हैं। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा अच्छा और साफ़ पे कर दो, और साथ साथ आप अपने लिए जॉब वगैरह तलाश करो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पास एटलीस्ट 1500 से 2000 यूरो होने चाहिए, कि अगर आपको 1-2 महीना जॉब ना भी मिले तो आप अपना सर्वाइव कर सको, अपना खाना पीना खा सको। क्योंकि खाने पीने का आपका खर्चा 150 तक ही आता है, ठीक है। और अगर आप सूटेबाज हो या आप नशई हो फिर तो आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। एनीवे, और जो लोग अभी कपल हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं या 2 लोग हैं, तो जनाब कपल के लिए यहाँ पे आजकल आपको 600 में भी मिल सकता है। अगर कोई बहुत अजीब सी जगह है या इतनी साफ़ नहीं है तो वहाँ पे कुछ लोग आपसे 500 भी ले लेते हैं और एक डिपॉज़िट लेते हैं। तो जो लोग कपल हैं एटलीस्ट उनके पास 2000 से 2500 यूरो अपने पास होने चाहिए। तो मैंने आपको सिंगल बॉयज़ एंड गर्ल्स का भी बता दिया कि कितने पैसे आपको लेके आने चाहिए, कपल का भी बता दिया, और अभी फैमिली का बताता हूँ जिनकी फैमिली में 4 से 5 लोग हैं। तो जनाब ऑब्वियसली ये जिनकी फैमिली में 4 से 5 लोग होते हैं, आपको अकामोडेशन अपने लिए अपार्टमेंट ही देखना होता है। तो अगर आप इतने ज़्यादा लोग हो और आपने पुर्तगाल में आने का प्लान बना रखा है तो आपके पास स्टार्टिंग में 5 से 6000 यूरो होने चाहिए। क्योंकि जब आप यहाँ पे अपार्टमेंट लेते हैं तो यहाँ पे आजकल नए लोगों से वो 3-3 4-4 डिपॉजिट भी लेते हैं। मिसाल के तौर पे समझ लो, अगर आपने T2 ले लिया और आजकल उसका रेंट लिस्बन में कितना है, 1000 से 1200 यूरो T2 का रेंट है आजकल। तो अगर आपने वो लेना होता है तो लोग आपसे 3-4 डिपॉजिट लेते हैं, एक रेंट लेते हैं। तो समझ लें 5000 यूरो तो आपको इसी चीज़ में
चला गया। और अगर आप आउट ऑफ लिस्बन में अपने लिए अकोमोडेशन देखते हैं या आउट ऑफ सिटी में देखते हैं या आउट ऑफ पोर्टो में देखते हैं, मतलब कि किसी गांव में देखते हैं, तो वहाँ पे आपको T2 700 से 800 यूरो में भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपने आउट ऑफ लिस्बन में रहना होता है या गांव में रहना होता है तो वहाँ पे लोग आपसे 4-4 डिपॉजिट भी नहीं मांगते, क्योंकि वहाँ पे इतनी सहूलतें फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं वहाँ पे, 1-2 महीना वहाँ पे रह लेते हैं, फिर बाद में आते सिटी में ही हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो लोगों को यहाँ पे शहरों में ही रहना पसंद होता है और इसलिए भी लोग ज़्यादा डिपॉजिट मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पे नए लोगों के पास, पुराने लोगों के पास भी गारंटर रिप्रेजेंट यहाँ पे नहीं होता। नए लोगों की मैं क्या बात करूँ, यहाँ पे लोग आजकल बहुत ज़्यादा अकामोडेशन को लेके परेशान हैं। हम लोगों को मिलता ही अपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि वो हमसे गारंटर मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और नए बंदों के पास तो कुछ भी नहीं होता, ना रेजिडेंस कार्ड होता है, ना ही उनको कोई इतना खास नॉलेज होता है, ना ही कोई रिप्रेजेंट होता है। तो उनको और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग यहाँ पे अच्छे लोग भी पुर्तगीसी होते हैं, वो आपसे कहते हैं ठीक है भैया आप 2 डिपॉजिट दे दो, 1 रेंट दे दो और आप चाहें तो यहाँ पे ये इस अपार्टमेंट में रह सकते हो। लेकिन ऐसा बहुत कम आजकल होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग ही बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो समझ लें कि 6000 यूरो में से आपने 3000 उसको दे दिया, अपने ओनर को दे दिया रहने के लिए, और बाकी भी 2-3 हज़ार आपके पास बच गया, तो इससे आप अपना गुजारा नहीं आराम से कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप पुर्तगाल में आएँ, क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग आ जाती हैं, यहाँ पे फिर फैमिलीज़ बाद में इंडिया पाकिस्तान से पैसे मंगवाती हैं। तो यार ये वीडियोज़ बनाना बहुत ज़रूरी था। लोग मुझे कंप्लेन भी करते हैं कि यार यहाँ पे प्लीज़ आप बिशु के बारे में बताएं, क्योंकि जिसको मैंने खटमल आगे आप लोगों को बताया है, क्योंकि यहाँ पे खटमल का बहुत सीन है आजकल पुर्तगाल में, पूरे पुर्तगाल में ही है। तो इस वजह से आप सारी चीज़ों का देख दाख के मद्देनज़र रख के ही आप यहाँ पे आने का प्लान बनाएं, और आने से पहले अपने लिए अकामोडेशन का जुगाड़ करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे अकामोडेशन मिलना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास नॉलेज में, आपके इल्म में होनी चाहिए, क्योंकि बाद में यहाँ पे बहुत सिस्टम होता है यार। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी मैंने। और ऐसे ही आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि मेरा अगला टॉपिक कौन सा हो, तो कोशिश करूँगा कि उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि जब आप लोग मुझे ज़्यादा मैसेज करते हैं जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो मैं उसी के ऊपर ज़्यादा वर्कआउट करता हूँ और ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। जनाब आज के वीडियो में इतना ही। और लिस्बन का वेदर आप लोग देख सकते हैं, अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ। मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।